हेलो स्कॉर्पियंस। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। विद दैट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। हाल फिलहाल में मेरे 2 वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं। पहला है मैरिज मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, जहाँ पर अगर आपकी शादी बहुत टाइम से डिले हो रही है, सारे उपाय कर चुके हो और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, वो सारे उपाय अवेलेबल है। बिना कुंडली दिखाए आप वो उपाय कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप, जिसे मैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन कहती हूँ। सो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, न्यू न्यू टेक्निक सीखना चाहते हैं रिलेटेड टू क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन, मून मैनिफेस्टेशंस एंड अदर टेक्निक्स, जरूर वो जाकर आप देख सकते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, सो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है वो। सो आप जाकर उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इफ यू फील कनेक्टेड, वो जरूर वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग स्कॉर्पियंस की क्या एनर्जीज और ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड इंडिकेट करता है पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स। कहीं ना कहीं आपके काम में इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अच्छा फ्लो ऑफ हैप्पीनेस बना हुआ दिख रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप्स के थ्रू से हो, चाहे वो कोई फैमिली गेट टुगेदर हो, चाहे वो कहीं घूमने जाना हो, या आपके व्यापार या जॉब में एक हार्मनी में मिलजुल कर काम करना हो, वो भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बिकॉज ये एनर्जीज है द 3 ऑफ कप्स की। ओके, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है इन टर्म्स ऑफ कि कोई ना कोई काम की शुरुआत होती हुई दिख रही है। जो काम शुरू किया है रिसेंटली, उसमें अच्छी ग्रोथ और सक्सेस बनी हुई दिख रही है। वहीं साथ ही साथ मिड वीक के लिए जो कार्ड आया है दैट इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है वो एनर्जीज को जहां पर यू माइट फील कि आपके काम थोड़े से मिड वीक में डिले आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। मिड वीक में आप टायर्ड फील कर सकते हो। मिड वीक में आपको ये भी एहसास होता है, स्पेशली जो लोग जॉब में हैं, कि उनके खिलाफ लोग कहीं ना कहीं गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये जो लोग ग्रुप ऑफ पीपल में काम करते हैं, स्पेशली सर्विस सेक्टर में, वहाँ पर ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट इन अ वे जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका स्ट्रेस लेकर भी फायदा नहीं है। नाउ तीसरा जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप्स का, एंड ऑफ द वीक अगेन पॉजिटिव है। देखो, इस हफ्ते आप लोग के लिए इमोशनल हैप्पीनेस बड़ी अच्छी बनी हुई दिख रही है। इमोशनल सुकून, पॉजिटिविटी, मेंटल पीस एंड इमोशनल पीस बना हुआ दिख रहा है, विच मीन्स आपके रिलेशनशिप्स हार्मनी है, रिकन्सिलिएशन है, ब्लेसिंग्स हैं एंड फैमिली सपोर्ट है। साथ ही साथ काम में भी एक नॉर्मल रूटीन बनी हुई दिख रही है। ये वीक मनी वाइज इन जनरल ऑल ओवर एक न्यूट्रल ग्रोथ के साथ में आ रहा है। ना ये रीडिंग कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखा रही है, ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेगेटिव दिखा रही है। सो यू कैन बी काम एंड पीसफुल इस हफ्ते में। देखो, इस हफ्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपका इंट्यूशन, आपके आइडियाज़ आपको कह रहे हो, उसको ज़रूर फॉलो करो। एंड सिर्फ उसके बारे में सोचे ही नहीं, बल्कि उसके बारे में एक्शंस ले। बिकॉज आई डू सी कि जब आपके पास में आइडियाज़ आते हैं, जब आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि येस दिस कैन चेंज आवर लाइफ। पर जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब कंसिस्टेंट रहने की बारी आ रही है, वहाँ पर थोड़े से ब्लॉकेजेस या डिलेज आप फेस कर रहे हैं। तो इस समय में जितना हो सके आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ये हफ्ते उस रूप से आपके लिए सक्सेस लाता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये है ऑल ओवर रीडिंग एंड वाइब्रेशंस फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।